लेकिन ध्यान अब लोगों को ही रखना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे रुद्राभिषेक पूरा हो गया। राम मंदिर परिसर में 2.5 घंटे से ज्यादा रुद्राभिषेक चला। कुबेर टीला स्थित शशांक शिखर के मंदिर पर महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने रुद्राभिषेक पूरा किया। इस दौरान उन्होंने हम शिव की आराधना के लिए आए थे, इस तरह के बयान भी दिए। भगवान शिव जी के स्थापित हैं, उनका हम लोगों ने विधि विधान के साथ अभिषेक किया। भगवान से प्रार्थना की, राष्ट्र अखंड हो, सभी सुखी हों, सभी संपन्न रहें, महामारी बहुत जल्दी दूर हो, यही हमारी कामना। भगवान श्री राम जी की का भव्य मंदिर बन करके तैयार हो। महाराज जी, क्या अंदर कोई निर्माण भी आज से शुरू हुआ है आप लोगों? नहीं, आज से निर्माण कार्य नहीं हुआ। हम खाली भगवान शिव जी की उपासना के लिए, पूजा के लिए आए थे। आज से भी कोई कार्यक्रम नहीं। अब आगे महाराज, ये पूजा किस तरह की थी और किस तरह से ये भगवान शिव जी का अभिषेक था। अभिषेक माने स्नान विधि विधान से पूजा किया गया है, प्रार्थना किया गया, भगवान सबको सुखी रखें, संपन्न रखें, राष्ट्र से महामारी दूर हो, राष्ट्र अखंड हो और भगवान का दिव्य भव्य मंदिर भी बनकर तैयार हो। और जो राम मंदिर बनने जा रहा है वो कैसा होगा और कैसे बनेगा, ये बता रही है हमारी सहयोगी प्रीति रघुनंदन। राम मंदिर कैसा होगा हम आपको दिखा रहे हैं। वो राम मंदिर हूबहू हमने स्टूडियो के भीतर ही तैयार किया है। राम मंदिर 2 मंजिल का होगा और इस 2 मंजिल की खूबसूरती कैसे बढ़ेगी, वो इस तरह से बढ़ेगी कि नागर शैली में बनेगा राम मंदिर, सोमनाथ और पुरी के मंदिर की तरह ही। इसके साथ ही इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए 10 फीट का चौड़ा पैसेज बना होगा। इस पैसेज के लिए ताकि श्रद्धालुओं को आने में दिक्कत ना हो, परिक्रमा के रास्ते में किसी तरह की अड़चन ना हो। चलिए अब थोड़ा दूर लेकर चलते हैं, मंदिर के आसपास का हिस्सा आपको दिखाते हैं। वो हिस्सा कैसे खूबसूरत बनाया जाएगा, नजर डालिए। अगल बगल छोटे छोटे मंदिर होंगे, इस तरह वो मंदिर दिखेंगे और उसके आसपास खूबसूरत हरियाली नजर आएगी। और इस तरह से तालाब बीच में होगा जिसमें खूबसूरती बढ़ाने के लिए तमाम चीजें की गई होंगी। साथ ही साथ मुख्य दरवाजे पर विजय स्तंभ कुछ इस तरह से खड़ा होगा। ये देखिए, इस तरह से वो खूबसूरती में 4 चांद लगाएगा। और तालाब आसपास दोनों तरफ हो गए। लंबाई होगी 268 फीट, चौड़ाई होगी 140 फीट। इसके अलावा एक और जानकारी जो बेहद अहम है वो ये कि मंदिर की ऊंचाई होगी 128 फीट। चलिए मंदिर के अंदर आपको हम लेकर चल रहे हैं। अंदर की खूबसूरती का नजारा अपने आप में अद्भुत होगा। राम मंदिर में कुल 212 खंबे होंगे। ये 212 खंबे कैसे नक्काशी इन पर की गई होगी, सोच रही होगी, क्या नायाब नक्काशी श्रद्धालुओं का मन मोह लेगी। राम मंदिर में रामलला को नीचे की मंजिल पर विराजमान किया गया है और इस पूरे मंदिर में निचली जो मंजिल है उसमें 106 खंबे होंगे। हर खंबे की जो ऊंचाई है वो है 16.6 फीट की और हर खंबे पर अलग अलग देवी देवताओं की 16 मूर्तियां उकेरी जाएंगी और जबरदस्त खूबसूरत तरीके से नक्काशी की जाएगी। इसके साथ ही पूरे मंदिर में 24 दरवाजे होंगे और इन 24 दरवाजों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इनकी चौखट संगमरमर की बनाई जाएगी जो और ज्यादा इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगाएगी। तो कुछ इस तरह से ये राम मंदिर नजर आएगा। और इसी के साथ ही हम ऊपरी मंजिल के हिस्से में आपको लेकर आ रहे हैं। यह है राम दरबार। तो उस राम मंदिर की तस्वीर जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं, यहां इस ऊपरी मंजिल पर भी 106 खंबे होंगे पहली मंजिल में और इसी के साथ ही यहां भी खूबसूरत तरीके से नक्काशी की जाएगी। तो बरसों से इंतजार किए जा रहे राम मंदिर की ये पहली और अद्भुत तस्वीर है। और सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जुबानी हमला बोला है। दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा, इस फैसले को सिद्धार्थनाथ ने गलत बताया। अरविंद केजरीवाल जी को थूक के चाटने की आदत है और जो उन्होंने निर्णय लिया था दिल्ली के अस्पतालों का और उसमें इलाज खाली दिल्ली वाले करेंगे, बाहर वाले नहीं कर सकते, वो एक असंवैधानिक निर्णय था। संवैधानिक पद पे बैठकर जिसको दिल्ली के उपराज्यपाल ने उसको रिवर्स किया है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।